हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल आईएएस में आज हम 8 सितंबर 2021 की करंट अफेयर की क्विज के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन में किया गया। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी बैंगलोर। सबसे पहले तो जैव ईंट हैं, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो कृषि का जो कचरा है इससे जैव ईंटों का निर्माण किया गया और इसी से ही भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किसने किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। ये जैव ईंटों की जो तकनीक है इसे प्रोफेसर दीपक जॉन मैथ्यू की देखरेख में, किसकी? दीपक जॉन मैथ्यू की देखरेख में रिसर्च स्कॉलर प्रियव्रत राउतरे, कौन? प्रियव्रत राउतरे ने विकसित किया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्या होगी? किसानों की जो आय है इसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 6 से 12 सितंबर, 8 से 14 सितंबर, 3 से 9 सितंबर, इनमें से कोई भी नहीं। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। कौन कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये कब से कब तक कर रहा है? तो 6 से 12 सितंबर तक कर रहा है। कब से कर रहा है? तो 6 से 12 सितंबर तक कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा हाल ही में घोषित कार्यवाहक सरकार के सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करेगा? सर्वोच्च नेता के रूप में कौन कार्य करेगा? कार्यवाहक सरकार के सर्वोच्च नेता के रूप में मुल्ला हसन अखुंद, मुल्ला अब्दुल गनी बरामद, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी, हिबादुल्लाह अखुंदजादा। तालिबानियों ने क्या किया है? अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? तो कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है, जिसके पीएम, कार्यवाहक पीएम किसको बनाया है? तो पीएम बनाया है मुल्ला हसन अखुंद को। किसको बनाया है? मुल्ला हसन अखुंद को बनाया। ये कहाँ के हैं? तो ये कंधार के हैं। जो सर्वोच्च नेता है वो किसे बनाया है? तो हिबुतुल्लाह अखुंदजादा। किसको बनाया है? हिबुतुल्लाह अखुंदजादा को बनाया है। अफगानिस्तान एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी काबुल है और इसकी मुद्रा क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान पाक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हाल ही में शुरू किए गए बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और युवाओं के बीच बातचीत को बढ़ाता है? 80, 85, 90, 95। कितने? 95। 95 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और युवाओं की बातचीत को बढ़ाता है। बुजुर्गों के साथ देश के साथ कार्यक्रम का ये जो उद्देश्य है ये किसने दिया? संस्कृति मंत्रालय। किसने? संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी गंगापुरम। कौन? श्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने इसको लॉन्च किया है। सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आशीष उपाध्याय, आलोक कुमार, आर.के. मल्होत्रा, आर.के. सिंह। कोयला आधारित हाइड्रोजन ने एक टास्क फोर्स एंड विशेषज्ञ समिति का गठन किया। किसके द्वारा किया गया यह गठन? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया ये? कोयला मंत्रालय के द्वारा। इसमें कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन किस लिए किया गया इस समिति का गठन? तो कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन का रोड मैप तैयार करने के लिए।
इस हाइड्रोजन मिशन की घोषणा इसी साल सरकार ने कब की थी? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी R.K. मल्होत्रा करेंगे। कौन करेगा? R.K. मल्होत्रा। किस राज्य सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उड़ीसा सरकार, मणिपुर सरकार, राजस्थान, गुजरात सरकार। एमएसएमई क्षेत्र को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया। ये समझौता गुजरात सरकार, उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के आयुक्त रंजीत कुमार, गुजरात सरकार के उद्योग और एमएसएमई के आयुक्त रंजीत कुमार और अमेजन इंडिया के कामरा ने, इन तीनों ने मिलकर यह समझौता किया है। तो हमारा राइट ऑप्शन है गुजरात सरकार। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों को राजस्व प्रबंधन के लिए वित्तीय अधिकार सौंपने की स्वीकृति प्रदान की। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उप प्रमुख वित्तीय शक्ति में 10% की वृद्धि की गई है, जो कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है। सही है। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यार्जन का मुख्य उद्देश्य उपकरणों की खरीद की फील्ड कमांडरों और नीचे के कमांडरों को सशक्त बनाना है। गलत। यह क्षेत्रीय संरचनाओं को सशक्त बनाना है। किसको है? क्षेत्रीय संरचनाओं को सशक्त बनाना है। तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल 1। क्या होगा? केवल और केवल 1। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 14 अगस्त, 18 जुलाई, 8 सितंबर। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस व्यक्ति, समुदाय, समाज के साक्षरता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसे 1966 में अपनाया। कब अपनाया यूनेस्को ने? 1966 में। और यह पहला साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 1967 में मनाया गया। इस साल की थीम है इसकी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। दुनिया में साक्षरता के स्थान पर पहले स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड। भारत में टोटल साक्षरता दर कितनी है? तो 75%। कितनी है? 75%। केरल में सबसे अधिक केरल जो है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। हाल ही में आयोजित भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों देशों के नेताओं ने कृषि और जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गलत। यह पहली भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता है। सही। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? केवल 2। ये दोनों देशों के नेता, जो दोनों देश हैं भारत और जापान, इसके पर्यावरण मंत्री की उच्च स्तरीय नीति वार्ता का आयोजन था, जिसमें भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव और जापान की तरफ से कोइजुमा शिंजिरो थे। नेक्स्ट, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में के इसका जो पांचवा समारोह था, कब था? 5वां समारोह था। कब? 5 सितंबर को। इसमें इसके ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की गई, जिसके फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना दोनों को बनाया गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों। आयुर्वेद में एकेडमिक चेयर नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किसने हस्ताक्षर किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अखिल भारतीय ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय कहाँ स्थित है आयुर्वेदिक संस्थान? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके निदेशक कौन है? तो इसकी निदेशक हैं प्रोफेसर तनुजा नेसरी। कौन है? प्रोफेसर तनुजा नेसरी। आनंद विहार दिल्ली में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टावर में इस्तेमाल होने वाले फिल्ट्रेशन सिस्टम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डिज़ाइन किया। गलत। टावर का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ परियोजना संबंध प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। करें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सरकार ने व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रों को सीड मनी प्रदान करके स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया? दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार। तो ऑप्शन है हमारा दिल्ली सरकार। इसने स्कूल जो बिजनेस ब्लास्टर के स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार के जो सभी सरकारी स्कूल हैं उनके लिए यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए मूलधन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास करना। यह उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत है। बिजनेस ब्लास्टर किसके तहत है? तो बिजनेस ब्लास्टर उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत है। आप सभी को हमारी क्विज़ कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आंसर की डिटेल आपको पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। थैंक यू। आज की क्विज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।